हम लोग अपनी क्लास में सबक अब्र बहार जो हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इसके मश्क में क्या दिया गया, आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसमें मायने दिए गए हैं। इन मायनों को हमको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। जैसे लिखा है अब्र, अब्र के मायने होता है बादल, मद भरी यानी नशीली यानी मदहोश करने वाली, नीरनंगी यानी रंगारंगी या नए नए रंग। हाँ, फिर लिखा है मय का मतलब शराब, शहर, शहर के माने रेगिस्तान या जंगल, जमरदे यानी सब्ज रंग यानी हरा रंग, बदामन यानी दामन में। फिर लिखा है गौहर, गौहर का मतलब मोतियों से भरा हुआ, गुंजे गौहर यानी मोतियों का खजाना, दुनियाए रंग बू यानी दुनिया और खुशबू की दुनिया, रंग और खुशबू की दुनिया, दुनियाए रंग व बू यानी दुनिया में तमाम सारे रंग और खुशबू हैं। अच्छा, किनारे जूं, किनारे जूं के माने क्या है, नहर का किनारा, नहर के जो बगल जो इलाका एरिया होता है। अच्छा, नाजा यानी नाज करने वाला यानी फ़ख्र करने वाला, सर्व मतलब एक सीधा और ऊंचा दरख्त यानी जिसे खजूर जिसको बोलते हैं। समन का मतलब चमेली का दरख्त होता है। कोहन का मतलब पहाड़ होता है। कोहसार का मतलब पहाड़ होता है और कोहन का मतलब होता है पुराना। तो इस तरीके से मायने लिखेंगे और याद करेंगे। कुछ मायने इधर भी दिए गए हैं। शादाब के मायने होता है क्या, हरा भरा यानी तरोताज़ा। और फिर फसल का मतलब क्या होता है, मौसम। ठीक है, तो इस तरीके से इन मायने को लिखेंगे और कॉपी में और इनको हम याद करेंगे। दूसरा नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए। तो सबसे पहले लिखा है कोहन, फिर लिखा है बदामन, जमरदई, फिज़ा, गुंजे गोहर, सर व समद, यानी ये सारे लफ्ज़ दिए गए हैं इसलिए ताकि कभी भी आप इनको लिखिए तो इनकी स्पेलिंग एरर ना हो, गलत ना हो। तो इनको अच्छे से ध्यान से देखेंगे और इनको लिखेंगे। मायने आपको ऊपर इनके बता ही दिए गए हैं। अच्छा, अब तीसरे नंबर में हम देखते हैं, इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं। इन सवालों के मुनासिब जवाब लिखने हैं। सबसे पहले लिखा है सवाल, अब्र बहार के आने से हमारे माहौल में क्या तब्दीलियां आती हैं। ठीक है, ये पहला सवाल है। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे कि अब्र बहार के आने से माहौल महक उठता है, खाक चमन दिलकश हो जाता है और पहाड़ और वादियों पर सरसब्ज छा जाता है और ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जवाब लिख लेंगे। दूसरा सवाल है, गुलशन, जंगल, खेत और वादी को अब्र बहार ने क्या अता किया है। तो इसके जवाब में लिखेंगे गुलशन, जंगल, खेत और वादी को अब्र बहार ने सरसब्ज अता किया है और ऐसा मालूम होता है जैसे गुंजे गोहर बना दिया है यानी मोतियों का खजाना दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका जवाब लिख लेंगे। तीसरा सवाल है आपका, अब्र बहार की वजह से फसले बहार के लुत्फ़ में क्या इजाफ़ा होता है। यानी कि अब्र बहार की वजह से फसले बहार के लुत्फ़ में क्या इजाफ़ा होता है, यानी कि किस तरीके से मौसम और अच्छा हो जाता है। तो इसके जवाब में हम लिखेंगे कि अब्र बहार की वजह से फसले बहार के लुत्फ़ में इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसा बहार का मौसम केवल अब्र बहार में ही आता है और इस मौसम में पहाड़ और वादियाँ सभी सरसब्ज हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम जवाब लिख लेंगे। आखिरी सवाल है, शायर ने सहरा को ज़मरदी क्यों कहा है। तो इसका जवाब बिल्कुल आसान, आप लिखेंगे कि बरसात के मौसम में रेगिस्तान में भी हरे हरे पौधे उग जाते हैं और रेगिस्तान हरा भरा हो जाता है, इसलिए शायर ने सहरा को ज़मरदी कहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये सवाल मुकम्मल हो जाते हैं। इनके जवाब इस तरीके से आप लिख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर में,
इसमें लिखा है नज़्म से तलाश करके हर लफ्ज़ के सामने उसका हम काफ़िया लिखना है। हम काफ़िया इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। हम काफ़िया जिसको इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, तो इसको हमें पूरा करना है। अपनी नज़्म को ही पढ़कर देखकर लिखा है घटाएं, तो घटाएं वाले शेर में कौन सा लफ्ज़ आएगा? हम काफ़िया घटाएं में हवाएं आया था, तो यहाँ पे हम हवाएं लिख लेंगे, हवाएं। ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फिर क्या लिखा है? ज़मरदें लिखा है, तो ज़मरदी वाले में क्या आया था? उसमें लिखा था गौहरें, तो यहाँ पर हम लोग गौहरें लिख लेंगे, गौहरें। ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देख के अपने नज़्म से आप कर सकते हैं इसको आराम से। फिर लिखा है अदा, तो अदा जहाँ पे अदा लिखा था, तो वहाँ पे हम क्या देख रहे थे, क्या आया था? हम लोग देख पा रहे हैं कि नज़्म में अदा हम काफ़िया का इस्तेमाल हुआ नहीं है, तो हम लोग अपने से कुछ भी बना के लिख सकते हैं। अदा में जैसे फ़िज़ा, आपके सामने ही फ़िज़ा लिखा है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है। हालांकि इस नज़्म में शायद कहीं अदा लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आइए आगे देखते हैं। लुटा रही है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आ रही है, आ रही है। ठीक है। आ रही है नहीं, है आएगा। ठीक है। तो इसी तरीके से महक, महक का क्या हो जाएगा? लहक, महक का क्या हो जाएगा? लहक। तो आप लोग नज़्म को देख करके आप वहाँ से अच्छे से इसको कर लेंगे। और फिर आखिरी में है फ़िज़ा, तो इसी तरीके से फ़िज़ा भी लफ्ज़ शायद हम काफ़िया कहीं अपने इस नज़्म में इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो आप लोग अपने हिसाब से अपने से कुछ भी हवा, फ़िज़ा, हवा, इस तरीके से कुछ भी लिख लीजिएगा। ठीक है। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर में दिया है, नीचे दिए गए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करना है। नीचे कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको हमें वाक्य प्रयोग करना है, यानी अपने लफ्ज़ों में, अपनी ज़बान में इस्तेमाल करना है। लिखा है शादाब, शादाब के मायने अब आप लोग समझ ही रहे हैं। हरा भरा, लुत्फ़ के मायने आनंद या मज़ा, महक यानी खुशबू, गुलशन यानी बाग, बागीचा, रंग, कलर वगैरह। तो इस तरीके से मायने आसान हैं, इनको आप अपने लफ्ज़ों में कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शादाब, हमें चारों तरफ शादाब या बारिश की वजह से चारों तरफ शादाब ही नज़र आ रहा है, यानी चारों तरफ तमाम सारी चीज़ें शादाब हो गई हैं। लुत्फ़, हम स्कूल से घर जाते वक्त हम बहुत लुत्फ़ उठाते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है ना, इस तरीके से। या फसले बहार, वह लुत्फ़ नहीं दिखाई देता है जो फसले बहार में वह लुत्फ़ नहीं दिखाई देता है जो अब्र बहार में होता है। तो इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। महक यानी हमें बहुत अच्छी महक महसूस हो रही है, या अजीब सी महक आ रही है, कुछ भी लिख सकते हैं। गुलशन, बागीचा, बाग, हमारे आसपास तमाम सारे गुलशन या बागीचा हैं, तमाम फितरत में तमाम सारे रंग हैं। इस तरीके से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब आगे हम लोग 6 नंबर में देखते हैं। अब्र बहार की तरह तरकीब इजाफे के 5 और मिसालें नज़्म से तलाश करके लिखना है आपको। अब्र बहार, जिस तरीके से यहाँ पे ये कहा गया है, जिस तरीके से इस नज़्म का उन्वान क्या रहा, अब्र बहार, यानी इस नज़्म को हमने अब्र बहार कहा और ये नज़्म लिखी गई होगी, तो उसी तरीके से तरकीब इजाफ़ी, यानी कि इसी की तरीके से आप और किस लफ्ज़ और क्या कह सकते हैं, और कौन सा उन्वान हम इसको कह सकते हैं, या अपने इसी नज़्म के ऐसे अल्फाज में से। तो आप इनको निर्नंगी फ़िज़ा, या गुंजे गोहर लफ्ज़ आया था, गुंजे गोहर, या सहने गुलशन, खाक चमन। तो इस तरीके से ऐसे ही किताब से अपने इसी नज़्म से ही 5 ऐसे मिसाल ढूंढ करके आप इसको लिख लेंगे तरकीब इजाफ़ी के तौर पर। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में एक नए सबक के साथ मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।